Hello students, welcome to textbook exercises solution series. In a previous episode, we have finished till question number 5 of this exercise. Here we are going to start from question number 6 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक हम लोग साइन रूल पढ़ चुके हैं और प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन रूल, इसमें हम क्या यूज़ हो सकता है, हमारा साइन फार्मूला, कोसाइन रूल यूज़ हो सकता है। तो देखते हैं कोसाइन रूल क्या है। तो देखिए कोसाइन रूल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग हम कॉस ए को लिख सकते हैं b² + c² - a² अपॉन 2bc। कॉस बी को हम लिख सकते हैं c² + a² - b² अपॉन 2ca। एंड कॉस सी को हम लिख सकते हैं a² + b² - c² अपॉन 2ab। तो ये होता है हमारा कोसाइन रूल। साइन रूल क्या था हमारा? साइन रूल a/sin a, b/sin b और c/sin c = k। ये हमारा था साइन रूल, राइट। ये हमने लास्ट उसमें किया था लेक्चर में, इसके बेस पर क्वेश्चंस किए थे हमने। दैट वाज द साइन रूल। ओके, तो कोसाइन रूल एंड साइन रूल, ये दो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, जिसमें कि साइड्स एंड एंगल्स होता है, तो आपको ये दो रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो अभी ज़रा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये दो रूल्स याद रखना पड़ेगा आपको। अभी हम LHS ले रहे हैं, इसमें ट्राइंगल ABC में हमें ये प्रूव करना है साइन B - C B³ sin C - A C³ sin A - B, ये LHS है। इसका हम LHS जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ मैं ये वाला पार्ट ही ले रही हूँ, सिर्फ A³ sin B - C लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे sin B - C का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो sin B cos C माइनस cos B sin C, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल, ठीक है। यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल दोनों यूज़ करेंगे। तो देखिए साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, b/k लिख सकते हैं। यहाँ से साइन बी का अगर वैल्यू निकालें, कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस सी को a² + b² - c² अपॉन 2ab लिख सकते हैं। माइनस कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी c² + a² - b² अपॉन 2ca लिख सकते हैं। और साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी को हम लिख सकते हैं C/k। अब देखिए इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, ये AB है, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको A³ B/k, ठीक है। और ये a² + b² - c² अपॉन 2ab हो गया, ओके। माइनस इसको इंटू करेंगे तो ये A³ C/k c² + a² - b² अपॉन 2ca हो गया। अब हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है देख लेंगे, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और ये तो हमारा a² अपॉन 2k हो जाएगा, ठीक है। a²/2k a² + b² - c² ये c से c कैंसिल हो गया मेरा, a²/2k यहाँ पे भी आ गया मेरा c² + a² - b², ये हो गया। अब इन दोनों में से मैं a²/2k कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं a²/2k वहाँ से कॉमन ले लूँगी, तो क्या हो जाएगा बोलिए। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a²/2k हम लोग कॉमन ले लेंगे, a² + b² - c², और ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास a²/2k, यहाँ पर मेरे पास a कैंसिल हो जाएगा, 2b² - 2c² आ जाएगा। तो इसको मैं a²/k b² - c² लिख सकती हूँ। तो यानी ये वाला जो पार्ट है मेरा वो इसके इक्वल आ गया। मैं सिमिलरली अज्यूम कर सकती हूँ, अब सिमिलरली मैं b³ साइन c - a को क्या लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पर a³ की जगह पे a²/k आ गया, तो b³ की जगह पे b²/k हो जाएगा, c और b - c की जगह पे b² - c² हो गया, तो वो c² - a² हो जाएगा, राइट। और उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, c³ साइन a - b को c²/k और a² - b²। ये करके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिमिलरली के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर दूंगी, सी तीनों को ऐड कर दूंगी। तो ऐड कर दूंगी तो क्योंकि मुझे क्या करना है, ये प्लस ये ऐड करना है, तो इसका वैल्यू क्या आया मेरा, a²/k b² - c² b²/k c² - a² c²/k a² - b²। तो देखिए इसको इंटू करते हैं ज़रा, a² - c²/k b² c²/k b² a²/k c² a²/k c² b²/k। तो देखिए ये मेरा इससे कैंसिल हो गया, मेरा a² c² इससे कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया मेरा, 0। ओके, यही मुझे प्रूव करना था। तो मैंने एक्चुअली भी सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया और सिमिलरली इन टर्म्स को मैं क्या लिख सकती हूँ वो लिखा, एंड देन आई एडेड द 3 इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है cot A, cot B, cot C आर इन AP, देन शो दैट a² b² c² आर ऑल्सो इन AP। अब देखिए यहाँ पर क्या है, cot A, cot B, cot C वो किस में, हमारा AP में है। तो cot A, cot B, cot C आर इन AP। अच्छा, अगर हमारे पास 3 डिजिट्स AP में होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2b = a + c, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 cot b = cot a + cot c। क्यों ऐसा लिखा, इफ a b c आर इन AP, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, b = a 2b = a + c, ओके, या b = a + c/2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसको cos b/ sin b लिख सकते हैं, यहाँ पे cos a/ sin a लिख सकते हैं, यहाँ cos c/ sin c लिख सकते हैं। यहाँ पर अब करते हैं यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल। ओके, साइन एंड कोसाइन रूल यूज़ करते हैं 2, ठीक है। अब देखिए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बी होता है हमारा, कॉस बी होता है c² + a² - b² अपॉन 2ca, ठीक है, अपॉन साइन बी को हम के बी भी लिख सकते हैं। हम साइन रूल को हम साइन a अपॉन a = साइन b अपॉन b = साइन c अपॉन c = के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगाया = कॉस ए क्या होगा, b² + c² - a² अपॉन 2bc अपॉन साइन ए यानी के ए प्लस, तो ये साइन रूल कोसाइन रूल, ये हो गया मेरा कोसाइन रूल साइन रूल, ठीक है। और यहाँ पे कोसाइन रूल a² + b² - c² अपॉन 2ab, ठीक है, अपॉन के सी, ये हो गया मेरा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2c² + a² - b², ओके, अपॉन 2abc, ये के बी को इसके साथ ले लेंगे, 2k abc, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b² + c² - a² अपॉन 2k abc, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a² + b² - c², ठीक है, -c² अपॉन 2k abc, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, 2KAB, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, 2KABC डिनोमिनेटर में है तो वो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 हमारे पास C² प्लस A² माइनस B² बचेगा, B² प्लस C² माइनस A² और A² प्लस B² माइनस C², ठीक है। 2KABC कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2C² प्लस A² माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2C² प्लस 2A² माइनस 2B² B² प्लस C² माइनस A² प्लस A² प्लस B² माइनस C²। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, C भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए 2C² 2A² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास 2B² है और इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 2B² हो गया, ठीक है। 2C² 2A² इज इक्वल्स टू 4B², 2 से डिवाइड कर देंगे, C² A² इज इक्वल्स टू 2B², ठीक है। ये कंडीशन आ गई। सो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर 2B इक्वल्स टू A प्लस C, ये कंडीशन हो गई मेरी। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर A² B² C² आर इन AP। देखिए AP की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर हमारे पास मतलब कि ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। जैसे अगर हम सपोज एग्जाम्पल देखिए, अगर XYZ अगर AP में है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2Y इज इक्वल्स टू X प्लस Z, इस तरह से, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई मेरी, तो 2Y इक्वल्स टू X प्लस Z, तो इस फॉर्म में आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये A² B² C² AP में हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, हमें गिवन कंडीशन है A cos A इज इक्वल्स टू B cos B, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। अगर मैं साइन रूल लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए K साइन A कॉस A, K साइन B कॉस B, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, K कट साइन A कॉस A साइन B कॉस B, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इसको मैं साइन क्या लिख सकती हूँ, 2A लिख सकती हूँ और इसको साइन 2B लिख सकती हूँ। 2 साइन A कॉस A फॉर्मूला है साइन 2A का। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, ठीक है, इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल ABC में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंड आइसोस्केलेस का मतलब दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए या दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये किया, साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos A प्लस B बाय 2 साइन A माइनस B बाय 2 इक्वल्स टू 0। सो 2 cos A प्लस B और साइन A माइनस B इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब दोनों को अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो हम लिख सकते हैं cos A प्लस B इज इक्वल्स टू 0 और साइन A माइनस B इक्वल्स टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos A प्लस B इज इक्वल्स टू cos 90, बिकॉज cos 90 इज 0, सो A प्लस B 90, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल C भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इट इज़ देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल,
ठीक है, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ गया हमारा तो थर्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम साइन 0 लिख सकते हैं। सो a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे हमें क्या आ गया, दो एंगल्स इक्वल है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इज़ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री है, तो हमने दोनों कंडीशंस को प्रूव कर दिया। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का LHS लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 BC cos A, AC cos B, AB cos C, ये LHS है। अब देखिए, हमें जो RHS लाना है वो क्या लाना है, सिर्फ किस में लाना है, हमें स्मॉल लेटर्स में से, मतलब कि सिर्फ साइड के फॉर्म में। तो सारे एंगल्स जो हैं इसको साइड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। एंगल्स को कम्प्लीटली साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोसाइन रूल है ही, तो बस आप इसको यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ए सी कॉस बी को लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2CA, 2CA। और ए बी इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। मैंने यहाँ पे अगेन कोसाइन रूल यूज़ किया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, ये 2 तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ओके। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2AC से 2AC, 2AB से 2AB कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ए कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है और ये हमारे पास सी कैंसिल हो रहा है। क्या हमारे पास बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यही मुझे प्रूव करना था, ये मेरा RHS आ गया। ओके, तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पर कोसाइन रूल यूज़ कर दिया। क्यों यूज़ कर दिया, क्योंकि मेरे पास सारे कैपिटल लेटर्स, मतलब जो प्रूव करना है वो सिर्फ साइड्स के फॉर्म में प्रूव करना है, साइड्स हैं सिर्फ, तो मैंने सारे एंगल को साइड से रिप्लेस कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो मतलब हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अपनी अलग ट्रिक लेकर आ रहा है। प्रैक्टिस ही इनका एक सल्यूशन है। आपको आपके माइंड में ये होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन, तो वो सिर्फ उसका एक ही सल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। So here we have finished till question number 9. In the next episode we will be covering from question number 10 onwards. So till then keep practicing.